जब क्रिकेटरों ने लिए ऐसे फनी डीआरएस रिव्यू जिन्हें देखकर वो खुद ही शर्मिंदा हो गए। नंबर 10, मोहम्मद रिजवान को आपने मैदान में ओवर एक्टिंग करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन एक बार ऐसी ही एक्टिंग के चक्कर में उन्होंने अपनी टीम का रिव्यू बेस्ट कर दिया था। जब ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में नासिम शाह की एक बॉल को एडम जेम्पा के सर के ऊपर से चली जाती है तो एम्पायर उस बॉल को वाइड लगा देते हैं, पर रिजवान वहां पर कैच आउट की अपील करने लग जाते हैं और रिव्यू के लिए जेम्पा से ही पूछने लग जाते हैं, जिस पर जेम्पा मजाक में रिव्यू लेने के लिए हामी भर देते हैं और रिजवान सच में डीआरएस लेकर अपनी ही खिल्ली उड़ा लेते हैं। Christopher, you were staying with your original decision and not out. Thank you. नंबर 9, डीआरएस लेने में पाकिस्तान के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी काफी ज्यादा जल्दीबाजी करते हैं। जैसे श्रीलंका और इंग्लैंड के एक टेस्ट मैच में करुणारत्न ने एक बॉल को खेलने में पूरी तरीके से चूक जाते हैं और उसी टाइम पर उनका बल्ला उनके सर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां एक हल्की सी आवाज आ जाती है और उसके कारण जो रूट और एनुबो काफी जोरदार अपील करने लग जाते हैं। विकेट कीपर और बॉलर इस अपील में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन जो रूट के कहने पर कैप्टन ओलिपोव इसमें डीआरएस भी ले लेते हैं। Big appeal from Root and from Brook. Well, as reviews go, that's a bad one. नंबर 8, कई बार बैट्समैन अपने विकेट को बचाने के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो बिना सोचे समझे ही डीआरएस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में वेस्टइंडीज के बैट्समैन केवल एंडरसन बैटिंग करने आते हैं तो मिचेल स्टार्क उन्हें पहले ही ओवर में क्लीन एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। एंडरसन यहाँ ठीक विकेट के सामने होते हैं और उनको ये पता भी होता है कि वो साफ आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ डीआरएस का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसे अपने करियर का सबसे खराब रिव्यू बना लेते हैं। Okay, clearly no bat involved and no shot played. And we've got pitching in line, impact in line, no shot. Nitin, you can stay with your original decision of out. नंबर 7, नए खिलाड़ियों से तो ऐसी गलती हो जाती है, पर एक बार ऐसी गलती स्टीव स्मिथ जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी कर देता है। जब श्रीलंका के साथ एक टेस्ट मैच में स्मिथ जयसूर्या की एक बॉल को पढ़ ही नहीं पाते हैं और बॉल सीधा जाकर उनके पैड पर लग जाती है, लेकिन साफ एलबीडब्ल्यू होने के बावजूद भी स्मिथ वापस नहीं जाते और एम्पायर से डीआरएस की मांग करने लग जाते हैं। जिसके बाद थर्ड एम्पायर स्मिथ को ठीक विकेट के सामने पाते हैं और उनके रिव्यू को खारिज करते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। Wicket sitting. Thank you. I'll go back to Michael on field. Michael, you can stay with your decision. You're on screen now. नंबर 6, जोश बटलर सबसे बेहतरीन बल्लेबाज में से एक होने के साथ ही एक बेहतरीन विकेट कीपर भी माने जाते हैं, पर कई बार वो ऐसे फनी रिव्यू ले लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा ही एक रिव्यू उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टी20 मैच में ले लेते हैं, जहां आदिल रशीद की एक बॉल को एरन पिंच के बल्ले के बीच में लगी होती है, लेकिन बटलर यहाँ डीआरएस के लिए अपील करने लग जाते हैं, पर जैसे ही थर्ड एम्पायर इसका रिप्ले चलाते हैं तो बटलर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। As I say, out the middle of the bat. Yeah, the ball's clearly hit the bat. नंबर 5, शान मसूद एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बेकार कैप्टनों में से एक माना जाता है और उसका एक कारण उनका फालतू का रिव्यू वेस्ट करना भी है। जैसे न्यूजीलैंड के साथ एक मैच में जब टीम सऊदी की एक यॉर्कर बॉल शान मसूद के दोनों पैरों पर लाकर लगती है और एम्पायर उन्हें एलबीडब्ल्यू दे देते हैं तो शान मसूद फैसले को चैलेंज करने लग जाते हैं और एम्पायर से डीआरएस की मांग कर देते हैं। मसूद यहाँ स्टंप के एकदम सामने खड़े होते हैं और उनका बल्ला बॉल को भी नहीं लगा होता है, पर वह इसके बाद भी खुद को नहीं समझ और अपने लो आईक्यू का एक और सबूत दे देते हैं। नंबर 4, अगर बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच होकर बैट्समैन के पैड पर लगती है तो उस केस में बैट्समैन को सीधा नॉट आउट दे दिया जाता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी इस बॉल पे डीआरएस भी नहीं लेते हैं। पर एक बार जोसन होल्डर न जाने कौन से नशे में थे और वह लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर की बॉल पर भी डीआरएस ले लेते हैं। होल्डर यहाँ पर बेन स्टोक्स से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से वो 2 बार लेग स्टंप के बाहर पिच हुई बॉल पे डीआरएस ले लेते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान के खिलाड़ी जितनी फनी फील्डिंग होती है उतनी ही फनी उनके डीआरएस रिव्यू भी होते हैं। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ आप इस रिव्यू को देखकर ही समझ जाएंगे। जब पाकिस्तान के बॉलर जुनैद खान एक यॉर्कर बॉल पर कगिसो रबाड़ा डिफेंसिव शॉट खेलते हैं तो पाकिस्तान के खिलाड़ी उसमें एलबीडब्ल्यू के लिए डीआरएस ले लेते हैं। बॉल यहाँ पैड से काफी दूर होती है, लेकिन मैदान में मौजूद कोई भी खिलाड़ी उसे नहीं देख पाता। Pakistan's Junaid Khan might be overlooked from future input when it comes to the decision review system. नंबर 2, एंजेला मैथ्यूज को यूनिक तरीके से आउट
होते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको उनका एक यूनिक तरीके का डीआरएस रिव्यू दिखाता हूं। जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के एक मैच में जो रूट काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और श्रीलंकाई बॉलरों को एक तरफ पिटाई कर रहे होते हैं, तभी सिरांग लखमल की एक फुल टॉस बॉल जो रूट के पैड पर जाके लगती है, लेकिन ये बॉल विकेट को पूरी तरीके से मिस कर रही होती है। पर कप्तान एंजेला मैथ्यूज जिसमें जबरदस्ती का रिव्यू ले लेते हैं और आखिर में खुद की ही हंसी उड़ा देते हैं। They've not reviewed that, surely. Oh, that's shocking. That is the worst I've seen. नंबर 1, पिछले वीडियो में मैंने आपको शोएब बशीर का काफी फनी रिव्यू दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको वैसा ही एक आर अश्विन का रिव्यू भी दिखाऊं। ये इंसिडेंट होता है भारत और न्यूजीलैंड के एक टेस्ट मैच का, जहां न्यूजीलैंड के स्पिनर आजाद पटेल अश्विन को क्लीन बॉल्ड कर देते हैं, पर अश्विन उसमें डीआरएस की मांग करने लग जाते हैं और हर किसी को हैरानी में डाल देते हैं। जिसके बाद नॉन स्ट्राइकर अश्विन को विकेट की तरफ देखने को कहते हैं और तब अश्विन को अपनी गलती का एहसास होता है। Make that 6 of Ashwin. He's got to review it, but it's bowled him.